वेलकम बैक व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की सीधे विजय चौक से लाइव। ब्रेक से पहले हमने बात की सत्ता पक्ष और विपक्ष में चल रही जुगलबंदी, अडानी वर्सेस सोरोस। और आइए बात करते हैं दूसरी तकरार की, दूसरी कहानी जो चल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बनाम विपक्ष। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि राज्यसभा के सभापति और जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष लेकर के आया है। और उनका कहना यह है कि सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिल्कुल एक सत्ता पक्ष के मेंबर की तरह काम करते हैं, हमें बोलने नहीं देते, हमें ज्ञान देते हैं, हमें ट्यूशन देते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का व्यक्ति कुछ भी खड़ा होकर के कह देता है, उसको बोलने की पूरी छूट है। हमारे माइक बंद हो जाते हैं, वो चाहे कोई भी आरोप वहां से लगाते रहें। इस बात पे पिछले कुछ सत्रों से लगातार ये बात विपक्ष कहता आ रहा था, लेकिन इस बार उस कदम को उसने उठा लिया जो अब तक हुआ नहीं था, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। वो चिट्ठी पहुंच चुकी है राज्यसभा सचिवालय के पास, आगे देखिए उसमें क्या कार्रवाई होती है। अब अगर महाभियोग लाया जाता है जगदीप धनखड़ के खिलाफ, तो आपने आंकड़े वगैरह सब देखे होंगे, स्ट्रेंथ भले ही विपक्ष के पास ना हो, लेकिन अपने आप में ये मूव करना ही बहुत बड़ी बात है कि आप उपराष्ट्रपति के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी लेकिन चुप रहने वालों में से नहीं है। राजस्थान के जयपुर में एक कार्यक्रम में गए हुए थे, वहां उन्होंने कह दिया कि देश के खिलाफ जो ताकतें काम कर रही हैं वो देश के बाहर भी हैं और देश के अंदर भी हैं। इशारा उनका बिल्कुल साफ था। वो कौन लोग हैं जिनको देश की तरक्की, मोदी सरकार का काम और नरेंद्र मोदी का नाम ही पसंद नहीं है? वो लोग देश के विपक्ष में बैठे हुए हैं, इशारा कर दिया जगदीप धनखड़ ने। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमें भी बड़ा दुख हुआ ये काम करते हुए, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। एक ऐसे सभापति जो हैं वो इस तरीके से बर्ताव करेंगे जैसे वो बीजेपी के मेंबर हों, वो किसी चीयर लीडर की तरह वो बर्ताव करें सत्ता पक्ष के, ये कैसे कबूल हो सकता है? इस पर आपत्ति भी की है कि चीयर लीडर शब्द कैसे इस्तेमाल किया देश के उपराष्ट्रपति के लिए। बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है। मैं आपको सुना रहा हूँ दो चार बयान उपराष्ट्रपति का, वो स्टेटमेंट जो उन्होंने जयपुर में दिया, इसको सीधे विपक्ष से जोड़कर देखा गया। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर आज ही रिएक्शन दिया हमसे बात करते हुए। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, संजय राउत शिवसेना यूबीटी के जो सांसद हैं, उन्होंने राज्यसभा में जो कंडक्ट हो रहा है चेयर की तरफ से उस पर क्या आरोप लगाए हैं, एक बार आप सुनिए। एक है जो आम नागरिक के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जब भारत इतनी बड़ी छलांग लगा रहा है, दुनिया में नाम है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कुछ ऐसी ताकतें हैं देश में और बाहर जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। देश को खंडित करने का, देश को विभाजित करने का, देश की संस्थाओं को अपमानित करने का सुनियोजित तरीके से एक कृत्य हो रहा है। आम नागरिक की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। We must neutralize in togetherness every anti-national narrative. बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा इज द चेयरमैन हिमसेल्फ। मैं सदन में लगभग 22 साल से हूं और लगभग 4 चेयरमैन को मैंने देख चुका हूं मैं, लेकिन आज जो स्थिति मैं देख रहा हूं ये पहले कभी मैं देखा नहीं। इतनी भयंकर स्थिति है और हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं, वो मजा लेते हैं, वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। इस तरह से अगर देश की पार्लियामेंट कोई चलाएगा तो देश में ना संविधान रहेगा ना डेमोक्रेसी रहेगी। अब चलें साहब, पहले चर्चा इस बात की कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष जो ये उपराष्ट्रपति के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है, क्या इसको इसके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी और उसके पीछे संख्या बल कांग्रेस पार्टी के पास है? जवाब है नहीं। राज्यसभा में भी नहीं और लोकसभा में भी नहीं, नंबर नहीं है विपक्ष के पास। फिर ऐसा कदम क्यों और इससे हासिल किया? और क्या जगदीप धनखड़ ने स्कोर सेटल कर लिया? बोला अभी देश विरोधी ताकतें बैठी हैं देश के अंदर और देश के बाहर। देखिए, जगदीप धनखड़ साहब ने स्कोर सेटल किया कि नहीं किया, लेकिन जवाब दिया है। जवाब दिया है। और
ये मुद्दा नहीं है। देखिए, कभी भी कोई भी विपक्ष किसी भी सरकार में हो, उसके पास तो नंबर सरकार से कम ही होते हैं ना, तभी तो वो विपक्ष में बैठता है। इसलिए ये बहस ही बेमायने है कि वो प्रस्ताव लेकर आया पास हो जाएगा। जो प्रस्ताव होता है वो मैसेज के लिए होता है, वो ये लड़ाई के लिए है। और ये इतना गंभीर मसला है, मतलब मैं इसको संसदीय व्यवस्था में मैं बहुत गंभीर तरीके, क्योंकि मेरा उसमें बहुत भरोसा भी है, 30-35 साल मैंने कवर भी किया है, कि किसी चेयर के लिए आप डिस्ट्रस्ट शो करें, ये बड़ा मुद्दा है। इसमें नंबर मुद्दा नहीं है, नंबर कभी भी मुद्दा नहीं होगा। कोई भी प्रस्ताव, जब अविश्वास प्रस्ताव आता है सरकारों के खिलाफ, मोटे तौर पर सरकारों के पास ये तो क्लियर है, जगदीप धनखड़ कहीं जा नहीं रहे। नहीं, उसमें कहीं नहीं जा रहे। वो जाना होगा तो वो खुद जाएं कि भाई मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना तो कम लगती है कि इस तरह की व्यवस्था हो। यदि वो होता तो वो जवाब आज जिस तरह का दिया है उसका मतलब ये नहीं है। और ये मुझे लगता था कि संसदीय व्यवस्था में जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, यानी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के JP नड्डा साहब, वो या सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, वो विपक्ष से बात करके इस नोटिस को रोकते, कहते कि ठीक है चलता रहता है, क्योंकि नाराजगी, गुस्सा, ये सब, और सारे चेयर्स पर ये आरोप कभी ना कभी लगते रहे। ऐसा भी नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है। तो सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि चेयर पर ये आरोप लगना सरकार पर आरोप लगना है एक तरह से। तो और सरकार को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि चेयर सरकार को रिप्रेजेंट करती है एक तरह से। बीजेपी ने तो कहा ना ये सोनिया सोरोस वाले मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, वो अलग इशू है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये कोशिश होनी चाहिए थी। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस ये कहती हैं कि सरकार की तरफ से कुछ लोगों को बैकरूम चैनल से बात करनी चाहिए थी, खड़गे साहब से या जो विपक्ष के और दूसरे नेता हैं, कि भाई इसको नोटिस को लाने की बात माहौल में मुमकिन है। आप राहुल गांधी को गद्दार कह रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ अब ऐसा मूव आप रोक लेते हैं। नहीं, ये सब चलता है। उसके बाद ये आप सीरियसली कह रहा हूं मैं, यदि आप संसदीय व्यवस्थाओं को भरोसा करते हैं तो मैं समझता हूं पिछले 50 साल की ये सबसे गंभीर घटना के तौर पर मैं इसको देखता हूं कि किसी चेयर के खिलाफ, राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ आप डिस्ट्रस्ट मोशन लेकर आए और वो वहां पर चला गया। वो इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट है। अगर उनके पास संख्या बल हो तो हट जाएंगे हम नो मोशन वो कह रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इम्पीचमेंट है, क्योंकि उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जाना है, दोनों जगह से पास होना है। तो वो, और वो उपराष्ट्रपति भी हैं एक्स ऑफिशियो, तो एक्स ऑफिशियो उपराष्ट्रपति के ऑफिशियो वो चेयरमैन है वहाँ पर। बहुत गंभीर मसला ये राजनीतिक तौर पर और संवैधानिक तौर पर। और कांग्रेस की भी मैं इसे गलती मानता हूँ कि वो इस इशू को बिना वहाँ तक, वो ये कह सकते थे कि ये हम नोटिस ले आएंगे तो बात कर लें, यहाँ तक कि एक वार्निंग जैसा है ना कि हम नोटिस लाने पर विचार कर रहे हैं, हम ये करेंगे, सरकार और वो मिलकर बैठ के बात कर लेते और चेयरमैन से भी बात कर लेते। क्योंकि मैं ये सरकार, कांग्रेस सरकारों में रही है ना, 50 साल सरकार में रही है, तो उसको समझ में आनी है। और हो सकता है अगली बार सरकार में हो, क्या चेयर के डिस्ट्रस्ट के लिए या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए मैं बहुत ठीक नहीं समझता, जो संसदीय परंपराओं को समझती है। इस वक्त तो माहौल ऐसा लग रहा है कि एक आरोप हम लगाएं, एक कदम हम बढ़ाएं तुम्हारे खिलाफ, दूसरा उसका जवाब देगा, फिर यहाँ से कुछ और होगा। क्या उसी कड़ी के अंदर जगदीप धनखड़ के खिलाफ मोहब्बत की दुकान में तो एक कदम पीछे हटना पड़ता है। मोहब्बत की दुकान अगर आप चलाते हैं तो एक कदम पीछे हटना होता है, एक कदम आगे नहीं बढ़ना होता। हाउस तो यही चलाएंगे। हाँ, पढ़ रहा था शायद जब तक मोशन है तब तक शायद चेयर पर वो नहीं बैठ पाए, ऐसी व्यवस्था है। नहीं, वो तो तब होगा जब ये मोशन आएगा, मोशन आ जाएगा, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, देखिए इसमें 2-3 तकनीकी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि 14 दिन का नोटिस होना चाहिए, 10 दिन हाउस के बचे हुए हैं, तो वो टेक्निकली मुझे नहीं लगता कि नोटिस एक्सेप्ट होगा वो। दूसरा, नंबर वाली बात तो ये कही थी, नंबर अगर होता अपोजिशन में क्यों हो, तो नंबर तो है ही नहीं, तो ये नंबर ये प्रतीकात्मक है। लेकिन मैं 2 बातें इसमें जोड़ूंगा। 1954 में पहली बार मावलंकर साहब के खिलाफ अपोजिशन लाया था विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में, राज्यसभा में पहली बार आया, राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ आया, डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ आया। अब एक चीज मैं कहूँगा कि थोड़ा, ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ विजय जी की बात से कि कांग्रेस जैसी पार्टी को थोड़ा इससे बचना चाहिए था। लेकिन सरकार भी, मान लीजिए लीडर ऑफ द हाउस नड्डा जी या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रिजिजू, ये लीडर अपोजिशन से और बड़े जो मौजूद नेता हैं अपोजिशन, उनसे बात करते तो ये मामला टल सकता था कि बैठ के बात कर लो आपस में। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने की बात है, सोमनाथ चटर्जी जब स्पीकर थे, जब ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में, वाजपेयी जी तो खुद चले गए। वाजपेयी जी ने कोई टिप्पणी कर दी जिस पर सोमनाथ चटर्जी ने इंटेंड किया को इस्तीफा दे देंगे। वाजपेयी जी खुद सोमनाथ चटर्जी के पास गए, अटल जी, और कहा कि मेरा इरादा ऐसा नहीं था आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का, वो मैंने एक राजनीतिक टिप्पणी की थी और मैं इससे आपको अगर तकलीफ धनखड़ साहब में और विपक्ष के बीच में खिन्नता है। वो जो प्रकरण हुआ था मिमिक्री वाला, मैं आपको ये बताइए कि जैसे धनखड़ साहब से पहले वेंकैया नायडू थे तो कोई अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं आया, कोई इम्पीचमेंट का नोटिस नहीं आया, वो भी तो बीजेपी के नेता थे ना। उसके पहले शेखावत थे, शेखावत साहब के ज़माने में भी जब अटल जी की सरकार हुआ करती थी अपोजिशन कभी नहीं लाया ये चीज़। और जबकि शेखावत साहब की विदाई के समय देखिए कितना
क्या भाषण दिए गए थे जी। सब लोगों ने। तो धनखड़ साहब को भी आप चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि विपक्ष इस हद तक पहुंच गया। और एक चीज कह के, कोर्ट में अगर कोई वादी है किसी जज पर कि भाई मुझे इसका शक है कि ये पार्टीशन हो सकते हैं, तो जज वो केस ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये समीर जी उस कुर्सी पर बैठते हैं। देखिए सर, राज्यसभा में तो पहली बार आया, लेकिन लोकसभा में 3 बार आ चुका है स्पीकर के खिलाफ। तो पहले स्पीकर जो मावलकर थे उनके खिलाफ 94 में आया था, उसके बाद 54 में, उसके बाद 66 में जो सरदार हुकुम सिंह थे उनके खिलाफ आया, और बलराम जाखड़ के खिलाफ भी 86 में आया। 3 बार लोकसभा में आ चुका है। देखिए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस कह रहे हैं कि राज्यसभा के सभापति है, बहुत पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो उन्हें हामिद अंसारी का भी तो कार्यकाल देखना चाहिए 2 बार का, कि हामिद अंसारी का कार्यकाल कैसा रहा था। क्या तब भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी उनके खिलाफ? तो मुझे लग रहा है कि अगर आप आरोप लगा रहे हो तो आप अपने कार्यकाल के समय जब हामिद अंसारी का कार्यकाल रहा था उसका भी जिक्र कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये बात सही है कि विपक्ष के पास नहीं है। राहुल गांधी अगर चाहते, मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते, तो स्थिति इतनी बिगड़ती नहीं। लोकसभा में विपक्ष के साथ राहुल गांधी है। कल राहुल गांधी स्पीकर से मिलने जाते ओम बिरला से और कहते हैं कि वो स्पंज कर दीजिए मेरे खिलाफ जो मामला लगा है, हम चाहते हैं कि सदन चले जी। तो सदन कौन नहीं चला रहा है? सदन तो आप भी नहीं चला रहे हो ना। रोज एक ही इशू लेकर आप बैठ रहे हो, जब तक अडानी पर चर्चा नहीं होगी हम बाद में आगे बढ़ने देंगे। आपके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई अडानी से बाहर निकलो, हम संबल पर चर्चा करना चाहते हैं। संबल पर समाजवादी पार्टी चर्चा करती है, आप बाहर अडानी पर नारे लगाते हो। ममता बनर्जी कह रही है कि आप दूसरे मुद्दों पर चर्चा कीजिए, आप उस पर तैयार नहीं हो। तो आप जिस मुद्दे पर अड़े हो उसमें आपके सहयोगी दल वो साथ नहीं दे रहे आपके। ये जो अभी जो बैक चैनल पे से बात करती है बीजेपी कांग्रेस बात हो रही है, ये राहुल गांधी जो स्पीकर से मिले हैं, ये दरअसल वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश थी कि अगर उनके खिलाफ कही गई बातों को एक्सपंज कर देते लोकसभा स्पीकर तो हाउस शायद चल जाता। लेकिन उस बीच में ये आ गया उपराष्ट्रपति के खिलाफ। देखिए, इसमें एक लाइन और मैं जोड़ दूं, जो विनोद जी ने बात कही, जो हमारे यहाँ पर ये चलता रहता है कि 14 डेज का नोटिस जरूरी है और उसके बाद ही वो उसको प्रस्ताव को बढ़ाए। लेकिन कन्वेंशन क्या कहता है? कन्वेंशन कहता है कि अगर 14 दिन का नोटिस जरूरी है तो ये सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हाउस को अगले 14 दिन तक चलाए। मतलब ये बचने का रास्ता नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि एक एक्सक्यूज अब सरकार के पास और लोगों के पास हो जाए कि 14 दिन का है नहीं, 10 दिन बचे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की कि वो उस हाउस को 14 दिन तक सेशन एक्सटेंड करे सरकार, ये नियम कहता है। नियम मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नियम। अगर 14 दिन तो नहीं है नोटिस के बाद इस सत्र में, ये सत्र खत्म हो जाएगा तो ये मामला डेड हो गया, वो तो खत्म हो गया। मोशंस के लिए सौरभ, मोशन नोटिस के लिए 14 दिन चाहिए सौरभ, मोशंस की सिस्टम ही है कि मोशन सेशन के लिए होते हैं, वो आगे एक्सटेंड नहीं हो सकते। मेरा ये कहना सर, विपक्ष को जब लेके आना था, अब जया बहादुरी के संग जब जया बच्चन के साथ जो मामला हुआ था स्पीकर का, उस समय भी चला था कि सभापति के खिलाफ हम लेकर आएंगे, उस समय चर्चा हुई थी, आप लेकर नहीं आए। जब आपको मालूम है कि 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक का कार्यकाल इस सत्र का है, शीतकालीन सत्र का, तो आप 25 तारीख या 26 तारीख लग रहा है कि मतलब ये भी प्रतीकात्मक सही है, बीच में लेके आते ना, प्रतीकात्मक ही है ये। ठीक है, एक प्रतीकात्मक रहे तो ही बेहतर है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे लगता है कि नोटिस ना एक्सेप्ट हो और कोई रास्ता निकल है वो ज्यादा अच्छा है। अभी राज्यसभा सचिवालय के पास है ये, अब वहां अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तब आगे जाएगा।